अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? अच्छा, आप लोगों को मैंने बार बार कहा था कि जो एक्सरसाइज मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोगों ने इसको इन ड्राइंग्स को, इन चीज़ों को करना है और फिर मुझे चेक कराना है। अटेंडेंस तो आप लोग संडे को भी लगाने लग पड़ते हैं, उस दिन भी कोई ज़रूरत नहीं होती, और बाकी के 3 डेज़ में भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं होती अटेंडेंस की, वो आप बिला वजह लगाए जा रहे होते हैं। लेकिन जो करने का काम है वो तो आप लोगों ने किया नहीं। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो इस दफ़ा आप लोगों ने पढ़ना, ये टोटली जो आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क है। और जब आपको एक असाइनमेंट मिलती है, जब तक आप वो मुझे करके चेक नहीं करवाएंगे, मुझे दिखाएंगे नहीं कि आप लोगों ने किया है, आपको आया है, या कोई भी किसी भी किस्म का आप फीडबैक नहीं देंगे, तो मैं इससे आगे आप लोगों को नहीं करवा सकती। आप लोगों में से किसी बच्चे ने भी ना मुझे पिछला काम चेक नहीं कराया। शेप्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि इनको सिंपल जो शेप्स हैं इनको करें, और उसके बाद जो है आप लोग मुझे चेक कराएं। तो उसके ऊपर किसी बच्चे ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब मैं आप लोगों को ये पढ़ाती जाऊं, लेक्चर्स आगे आगे करवाती जाऊं, और आप लोगों को पिछला कोई काम समझ ही ना आए। तो अब यूँ है कि आप लोगों में से उसी बच्चे की अटेंडेंस मार्क होगी कल, जब आप लोगों ने मुझे अपना काम पिछले वाला आप लोग मुझे चेक कराएंगे। आप लोग प्रॉपर शेप्स बनाएं, और चीज़ों मुख्तलिफ़ शेप्स की चीज़ों को सामने रखें, और चाहे 2 बनाएं, 3 बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप 6 या 8 बनाने बैठ जाएं। आप 1 बनाएं, 2 बनाएं, 3 बनाएं, और आप मुझे चेक कराएं। आप एक सिंपल एप्पल्स अपने सामने रख लें, उसकी ड्राइंग करें, और उसके ऊपर पड़ने वाली जो लाइट एंड डार्क्स हैं उनको स्टडी करें और मुझे दिखाएं। जो स्टूडेंट मुझे ये अपना काम चेक करके दिखाएगा, मैं उसकी अटेंडेंस मार्क करूँगी। अदरवाइज़ मुझे ये ड्रामेबाजियों की ज़रूरत नहीं है आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करने की। बाकायदा मेरे पास रजिस्टर है और उस पर आप लोगों की मार्क हो रही है, और जब आप लोगों के दोबारा क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये अटेंडेंस आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम है, और इसमें आप लोगों की जिस बच्चे की अटेंडेंस प्रॉपर होगी उसी को एग्ज़ाम्स की परमिशन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ठीक है, अब ये पुराने ज़माने वाले जो सारे आप लोगों के स्टाइल थे या चालाकियाँ थी ना, वो उसको भूल जाएं प्लीज़। अच्छा, आप लोगों की जो आप लोगों का कोर्स कंटेंट्स जो इन यूनिवर्सिटी वालों ने हमें दिए थे, उसमें आप लोगों ने स्टडी ऑफ फॉर्मल एंड एलिमेंट्स को पढ़ना है। स्टडी ऑफ फॉर्मल एलिमेंट्स इन 2 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप लोगों ने देखना है। इसके अलावा सरफेसेस और पर्सपेक्टिव्स और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स आप लोगों ने सीखने हैं, और ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है, ये हमने प्रैक्टिकली करना है। लेकिन प्रैक्टिकली आप लोग मुझे करके भी नहीं दिखा रहे। और दूसरा ये है कि ये जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट हैं, ये समझ लें कि ये बेसिक लैंग्वेज ऑफ आर्ट है। जैसे कि आप अगर इंग्लिश या उर्दू ज़बान तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि आप लोग अलिफ बे या अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो प्रॉपर उनकी आवाज़, उनका लिखना और उनका बोलना और लफ्ज़ों को एक दूसरे को मिलाना, वो सारा कुछ नहीं करते हो तो आप लोग लैंग्वेज नहीं सीख सकते। इसी तरह आर्ट जो है ना, वो भी एक उसकी भी एक लैंग्वेज है, उसके भी अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके भी एक प्रॉपर जो हैं कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके बगैर आप इनको सीख नहीं सकते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थोड़ा सा आपको आर्ट के बारे में बताती हूँ कि व्हाट इज़ आर्ट, व्हाट इज़ एन आर्ट। आपको अगर पूछते हैं कि आर्ट है क्या, तो आर्ट के बारे में ये है कि ये डिफरेंट जो कल्चर्स हैं, डिफरेंट जो रस्म व रिवाज हैं, उनके अंदर जिन तरीक़ों से मुख्तलिफ़ हम अपनी एक्सप्रेशंस को शो करते हैं, वो आर्ट कहलाता है। और हर कल्चर के अंदर चीज़ों को एक्सप्रेस करने के, या चीज़ों को सेलिब्रेट करने के, या चीज़ों को प्रेजेंट करने के जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं। हर सोसाइटी के अंदर जो है
आर्ट जो है वो डिफरेंट कंडीशंस और ट्रेडिशंस के अंदर चली जाती है, और मुख्तलिफ उसके रूल्स होते हैं और मुख्तलिफ उसके स्टाइल्स होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब उन चीज़ों के अंदर आप अपना सेल्फ़ एक्सप्रेशंस, अपने जो आप लोगों की अपनी एक्सप्रेशंस हैं वो मिक्स कर देते हो, तो वो उसकी थोड़ी थोड़ी शक्ल बदलती चली जाती है। लेकिन एक्चुअली अगर हम आर्ट के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आर्ट कुड बी कॉल्ड अ लैंग्वेज ऑफ रियल साइंस, यानी कि रियल साइंस हम जो चीज़ आर्ट में हम देख रहे हैं या हम दिखाना चाह रहे हैं, तो वो जो है ना जो ज़ाहिरी शक्ल में हमारे सामने आती है, हम उसको ही आर्ट कह सकते हैं। अच्छा, इसमें जो होता है अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम आर्ट को ड्राइंग की फॉर्म में देखें तो उसमें फिर इसके कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास एक सरफेस होगी, एक प्लेस होगी, कोई जगह होगी, कोई पैनल, कोई पेज या कोई भी चीज़, और उसके ऊपर आप शेप्स बनाओगे। अब शेप्स कैसे बनाओगे? लाइन के ज़रिए बनाओगे। और जो लाइन है वो क्या है? अ लाइन इज़ अ पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, ठीक है। एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो जब हम एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएंगे तो वो जो है वो लाइन की शक्ल अख्तियार कर लेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके बताती हूँ कि अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट ए बनाती हूँ और फिर मैं यहाँ पे पॉइंट बी बनाती हूँ, और जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देती हूँ तो ये लाइन बन जाती है, ठीक है। और जो रियल आर्ट है, इसको करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो है वो लाइन की ज़रूरत है। तो जब तक हम लाइन को नहीं समझेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो लाइन क्या है? लाइन के बारे में पहली बात तो ये है कि देयर इज़ नो लाइन इन नेचर। हमारी नेचर के अंदर जो है वो लाइन मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम एक सरफेस के ऊपर काम करना शुरू होंगे तो जब तक हम लाइन क्रिएट नहीं करेंगे हम काम नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने आपको एक जो है स्क्रीनशॉट भेजा है, उसमें जो है वो लाइंस की मुख्तलिफ फॉर्म्स के बारे में जो है वो मेंशन किया हुआ है कि लाइंस जो हैं वो कई तरह की होती हैं। स्ट्रेट लाइन, बेसिकली तो दो लाइंस हैं, एक तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, दूसरा अगर हम लाइन की दूसरी एक शक्ल देखते हैं तो वो है कर्विकल लाइन, ठीक है। बेसिक ये दो लाइंस हैं हमारी उसमें अगर हम बेसिकली देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्विकल लाइंस है। इसके अलावा जो है और बहुत सारी लाइंस होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िगज़ैग लाइन या माउंटेन लाइन इसको कह सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इस तरह की लाइंस होती हैं। उसके अलावा स्लोपिंग लाइंस होती हैं। इसके अलावा डॉटेड लाइंस होती हैं, ये साइकोलॉजिकल लाइंस भी इनको कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है रेनबो लाइंस होती हैं, ये कर्विकल में ही आ जाती हैं। और बाकी जितनी भी किस्म की लाइंस होंगी वो सारी की सारी इन्हीं लाइंस को एक दूसरे के साथ मिलाने और कंबाइन करने और क्रिएट करने से जो है वो सामने आ जाएंगी। तो लाइन जो है वो लाइन इज़ वेरी वर्सटाइल इन द विजुअल फील्ड, और जो टेक्सचर है या वैल्यू जिसे हम कहते हैं वो उसको क्रिएट करने के लिए हमें लाइन की ज़रूरत है। और लाइन ही जो है तमाम जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तक पहुंचने के लिए लाइन ही एक ज़रिया है।
अच्छा, अब जो है मैं आप लोगों को एक लाइन की जो है वो थोड़ी सी स्टडी दे रही हूँ। आप लोगों ने पिछला काम भी नहीं किया और वो भी मुझे आप लोगों ने करके दिखाना है, और आप लोगों ने जो है मुख्तलिफ़ जो लाइंस हैं उनको भी अपने पेजेस के ऊपर एक्सरसाइज करना है। आप स्ट्रेट लाइंस बनाएं, आप क्रॉस लाइंस बनाएं। तो क्या कहते हैं, आप लोग जिस तरह की भी जो लाइंस उस मैंने आपको शॉर्ट दिया हुआ है ना, उसके अंदर जो भी मैंने आपको लाइंस दी हुई है ना, वो आप लोगों ने जो है वो मुझे करके दिखानी है। आप लोगों के पास वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा, उसमें से देख लीजिएगा कितनी किस्म की लाइंस हैं और क्या क्या हैं, उनको करके दिखाइएगा। आप लोगों ने एक पेज के ऊपर स्ट्रेट लाइंस लगानी है, सीधी 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 लाइंस लगाते जाएं, ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे लाइंस लगाते जाएं। अच्छा, फिर उसके बाद उसको क्रॉस करें, और इस तरह आप लोगों ने जो है स्ट्रेट और क्रॉस लाइंस जो हैं वो एक पेज पे करके मुझे दिखानी है। और जो बाकी की जो मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस हैं, उन सारी लाइंस को स्टडी करना है, वो आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। अच्छा, और ये आप लोगों की बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्या कहते हैं वो एक्सरसाइज होगी। आपने 3 पेजेस बनाने हैं। पहली पे सिर्फ स्ट्रेट लाइंस लगानी है, दूसरी के ऊपर क्रॉस लाइंस लगानी है, ठीक है। एक पेज पे आप लोग सीधी 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 लाइंस लगाएंगे, दूसरे के ऊपर जो है ना आप लोगों ने क्रॉस लाइंस लगानी है, और तीसरे पेज के ऊपर आप ये ऐसे बेशुमार आप लोगों ने सर्कल्स करना है। ऐसे पेंसिल को पकड़ लेना है, इसको ग्रिप करना है, ये ग्रिप की एक्सरसाइज है, इसको आप लोगों ने करते जाना है। हर बच्चे ने मुझे ये बस काला कर देना है। आपने ये एक्सरसाइजेस कर 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 करके ना जितना कर सकते हैं आप पेजेस के ऊपर आप ये करें। और ये आप लोगों ने तीनों पेजेस भी मुझे सारे स्टूडेंट्स ने चेक कराने हैं। जो मुझे असाइनमेंट्स या होमवर्क करके दिखाएगा उसकी अटेंडेंस होगी, बाकी लोगों की नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये वाली बुक ले ली होगी। अगर नहीं ली तो इस बुक को ले लें, और स्केच बुक आप लोग ज़रूर ले लें। स्केच बुक के ऊपर ही आप लोगों ने सारे काम करने हैं। अगर कोई बच्चा किसी वजह से नहीं कर सकता तो आप लोगों ने मुझे बताना है, अदरवाइज़ जो है बाकी सारे बच्चों ने ये काम करना है। ओके।